नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। तो दोस्तों, ये गौरव चाणक जी हैं और बड़े अच्छी शख्सियत भी हैं और कल्चर से जुड़ा रहते हैं। और मैं ऐसे इंसानों के पास ज़्यादातर पहुंचता हूं जो कल्चर एक्टिविटीज़ और अपने कल्चर को बढ़ावा देते हैं। और आज यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ बड़ी ब्राह्मणा में, और एक सवाल अपने माध्यम से इनसे मैं पूछूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत से माता पिता थोड़े सस्पेंस में हैं, क्योंकि एक सस्पेंस सा क्रिएट हो गया है कि हमारा बच्चा जब नर्सरी से फर्स्ट में आता है तो उसकी एज क्या है, उसकी क्या एज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल अभी हमारे जहन में होंगे। कईयों के बच्चे आंगनबाड़ी में हैं, आंगनबाड़ी से फिर प्री नर्सरी से नर्सरी, और फिर जब वो फर्स्ट में अपना कदम आगे के लिए बढ़ाते हैं उसकी एज क्या होनी चाहिए। गौरव जी, आपके पास भी ऐसे माता पिता आते होंगे जो ऐसे क्वेश्चन पूछते होंगे, हमारे माध्यम से आप हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। जी देखिए, अभी लास्ट ईयर भी ये मुद्दा उठा था कि जो बच्चे यूकेजी पास करके फर्स्ट में आ रहे हैं, तो लास्ट ईयर 5+ वाले बच्चों को एडमिशन गवर्नमेंट ने दे दी थी, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर क्लियर कर दिया कि नेक्स्ट ईयर के लिए ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो अभी जो बच्चा फर्स्ट में आ रहा है वो 6+ का होना चाहिए, मतलब कि 31 मार्च को वो 6 साल का हो जाना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं सर, अपना अगर ये बच्चा मई में हमारा 6 साल का हो रहा है तो हम मई में एडमिशन कराएं। तो मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ये इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल एजुकेशन के स्पेसिफिक ऑर्डर हैं, हम उन ऑर्डर्स को डिनाई नहीं कर सकते। और मजे की बात एक और बात बताऊँ, आई डोंट नो कि पेरेंट्स ने कई जगह ऐसे जगह भी मुझे भी सुबह भी सुनने में आया है, ये बोला है कि कुछ स्कूल CBSE स्कूल बोल रहे हैं कि हम ले लेंगे जी, और जैसे 2 महीने के बाद आपका बच्चा हो रहा है, जैसे मई में हो रहा है 6+, तो हम कोई बात नहीं, एडमिशन ले दो हम उसको एंटर कर लेंगे। या ये ऐसा कोई भी ऑर्डर कहीं पे नहीं है, पेरेंट मिसगाइड नहीं होने चाहिए। मैं क्लियर बता रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर्स गवर्नमेंट के हैं, वेबसाइट पे हैं, सब जगह पे अवेलेबल हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, पेरेंट्स कहीं से भी चेक कर सकता है। बच्चा 1 अप्रैल को 6+ का होना चाहिए, तो ही वो फर्स्ट क्लास में आ सकता है। गुरु सर, अगर एडमिशन हो भी जाती है आगे जाके दिक्कत होगी? बिल्कुल, देखिए मानो कि आज हम भी ऐसा कर लें अपनी एडमिशन रोल को बढ़ाने के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन बच्चा जब 10th में आएगा तो बच्चे को तो अंडर एज कर देगा बोर्ड, और बोर्ड तो छोड़ेगा नहीं, बोलेगा ठीक है इसको रखो 10th में या 9th में रखो। तब उस टाइम बच्चे पे क्या बीतेगी, बड़ा उस टाइम बच्चा बड़ा होगा, समझदार होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पेरेंट्स को अभी थोड़ा सा कड़वा घूंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे अभी यूकेजी, मेरे अभी कुछ पेरेंट्स कल भी आया था कि सर क्या करें यूकेजी में, तो मैंने उनको बोला अभी छोटा बच्चा इसको यूकेजी में रिपीट कर लो, बेस और अच्छा बन जाएगा, फिर फर्स्ट में जाएगा। उसके लिए पेरेंट्स ने एक चीज़ बोली कि सर 2 बार एक ही क्लास में तो बड़ा हमें डबल फीस देनी पड़ रही है वो, तो हमने ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल में हमें अपने स्कूल के अंदर एक स्पेशल ऑफर पेरेंट्स को दिया है कि जो ऐसे बच्चे जो अंडर एज हैं, यूकेजी में दोबारा रिपीट हो रहे हैं, उनका जो एनुअल चार्ज है वो 50% हमने उनको रिजम्प्ट कर दिया, उनको आधा ही एनुअल चार्ज देना है, बाकी मंथली फी जो दे रहे हैं। सर मतलब एज फैक्टर में ऊपर 5 से ऊपर 6 का हो, 7 का हो, वो आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, 6+ होना चाहिए, 6 का हो 7 का हो, वो तो बड़ा रेयर केस होते हैं कि 7 या 8 साल का बच्चा फर्स्ट में आ रहा है, अदरवाइज 6+ होते ही हैं बच्चे। तो दोस्तों, आपने देखा गौरव जी ने पूरी जानकारी दी है, और हमारे माध्यम से आपने सुना, जैसे गौरव जी ने कहा कड़वा घूंट भर लीजिए। अगर बच्चे की उम्र कम है, उसकी उम्र जितनी तय की गई है उतनी ही रहने दें, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd, 4th जैसे ही वो 10th में पहुंचेगा, अगर एक दिन भी शॉर्टेज होगी तो सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतेगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां आके गिरेगा। क्या वो अगली बार फिर वो तैयारी कर पाएगा? नहीं सर, जब कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, हो सकता है जिस प्रकार वो तैयारी कर गया हो अगली बार वैसे तैयारी ना हो। इसलिए पहले ही वो संभाल लीजिए और अपने बच्चे को तभी दाखिल करवाइए जब उसकी एज पूरी है। क्योंकि अगर कोई स्कूल ले रहा है उनसे पूछिए क्या सरकार ने ये निर्धारित किया है, एज निर्धारित किया है? अगर नहीं की है तो फिर 10th में दिक्कतें होंगी जब वो J&K बोर्ड का पेपर देगा। मेरे साथ गौरव जी अभी बैठे हैं, कक्षा 11वीं। हम भी जब कक्षा 11वीं में पढ़ते थे, हम इसको बहुत इजीली लेते थे कि 11वीं क्लास है, कोई बात नहीं, पास हो जाएगी। लेकिन जब मेरी बातचीत प्रोफेसर से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 11वीं ही नींव रखती है 12वीं की। अगर हम 11वीं को लाइटली लेते हैं तो हम कभी भी 12वीं में पोजीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने 11वीं की तैयारी नहीं की होती। मेरे साथ गौरव जी बैठे। गौरव जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं। थैंक यू अजय जी। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल में
हम यहाँ पर जो बच्चों ने 10th के अभी भी रिसेंटली एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए प्रोविजनल एडमिशन ओपन कर दी है आज से, और परसों से थर्सडे से 4 तारीख से यहाँ पर बच्चों की प्रोविजनल क्लासेस भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं उन बच्चों को, पेरेंट्स को आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हमने एक स्पेशल ऑफ़र किया है कि जो बच्चे अभी 11th में एनरोल करेंगे हमारे पास, उनकी अप्रैल मंथ की फ़ीस हम एग्जाम कर रहे हैं। मतलब 1 महीने की फ़ीस अप्रैल की हम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। बच्चों ने 10th के बाद सबसे पहले तो ये है कि सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं, क्या उन्होंने आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है। हमारे पास ये सभी छात्र के लिए जो न्यू एडमिशन उनके लिए? हाँ, नहीं, इसमें सभी जो हमारे पास ऑलरेडी 10th से 11th में आ रहे हैं या नए बच्चे बाकी स्कूलों से हमारे पास एडमिशन ले रहे हैं, सभी के लिए अप्रैल मंथ की फ़ीस हमने एग्जाम की है। तो उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक कमेटी बनाई हुई है जो कि बच्चों की काउंसलिंग करेगी, जिसमें बच्चों को गाइड किया जाएगा कि उनको सही सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं। क्योंकि देखिए 10th में के बाद 10th में बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या लेना है, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी कि आपको सही सब्जेक्ट कौन सी स्ट्रीम चुनने हैं, ताकि वो गलत सब्जेक्ट ना चुन लें और बाद में उनको पछताना ना पड़े। और दूसरा, मैं एक और चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पेरेंट्स को भी, कि बच्चों पे कभी प्रेशर मत बनाएं, दबाव मत बनाएं कि नहीं बेटा तुम मेडिकल ही ले लो। क्योंकि हमने यहाँ बड़े बड़े ऐसे केस देखे हैं कि पेरेंट्स के दबाव के कारण बच्चा वो ऐसी स्ट्रीम ले लेता है और बाद में खुद बोलता है कि नहीं, पेरेंट्स ने बोला था, हमने इसलिए लिया, लेकिन सर मुझे अभी उसमें बड़ी मुश्किल आ रही है, मेरी स्ट्रीम चेंज करो। और एक बार स्ट्रीम आपने 11th में ले ली, 12th में वो स्ट्रीम चेंज नहीं होती है। हाँ, पार्शियल सब्जेक्ट 1 या 2 सब्जेक्ट चेंज करते हैं, और उसमें बोर्ड का रूल है कि अगर आपने सब्जेक्ट चेंज करना है तो 11th का भी पेपर देना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों बने रहे आप मेरे साथ, देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत, जय डॉक्टर। धन्यवाद सर।